अगर सिर्फ सोचने से अमीर बनना मुमकिन होता तो दुनिया का हर बंदा अमीर होता। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, गलत सोच तुम्हें गरीब रखती है और सही सोच तुम्हें अमीर बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक, थिंक एंड ग्रो रिच। इसके इंट्रोडक्शन और पहले चैप्टर के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बुक ये नहीं बताती कि पैसे कैसे कमाने हैं, बल्कि दिमाग के बारे में ज़्यादा बताती है। अगर तुम ये समझ गए तो समझ लो गेम बदल सकती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि शुरू का कॉन्सेप्ट अगर मिस हो गया तो पूरी बुक बेकार लगेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। नेपोलियन हिल ने ये बुक 1 या 2 साल में नहीं, बल्कि पूरे 20 साल लगाकर इस पर रिसर्च करके फिर ये बुक पब्लिश की है। उन्होंने दुनिया के 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू किया। एंड्रयू कार्नेजी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और एक ही सवाल पूछा, आप सक्सेसफुल क्यों हुए? रिज़ल्ट शॉकिंग था। पैसे, लक, डिग्री, ये चीज़ें मेन रीज़न नहीं थी। सबसे कॉमन चीज़ थी सोचने का तरीक़ा। नेपोलियन हिल कहता है, रिच लोग पहले अपने दिमाग में अमीर होते हैं, फिर रियलिटी फॉलो करती है। इस बुक का बेसिक रूल ये है, तुम्हारी सोच से तुम्हारे एक्शंस हैं। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम उनको एक्शन में लेकर आ सकते हो। अगर तुम उनको एक्शन में लेकर आ सकते हो तो तुम उनकी आदत डाल सकते हो, और अगर वो तुम्हारी आदत में शामिल हो गए तो वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएंगे। तो सबसे पहली जो शुरुआत है वो सोच की है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तभी आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव होगी। अगर सोच वीक है तो रिज़ल्ट भी वीक होगा। अब हम चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जिसका नाम है डिज़ायर, यानी कि ख्वाहिश। यहाँ से बुक सीरियस होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक नॉर्मल ख्वाहिश और एक बर्निंग डिज़ायर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बर्निंग डिज़ायर का मतलब कि आप उस चीज़ को कितना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश है, या आपके लिए ये बर्निंग डिज़ायर है कि आप उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा पहुँचो। मेहनत, सेक्रीफाइस, सब कुछ इसमें शामिल है। सिर्फ ये कहना मुझे अमीर बनना है बिल्कुल बेकार है। सक्सेसफुल लोगों के पास क्लियर, डेंजरस लेवल की ख्वाहिश होती है। गलत डिज़ायर, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अच्छा फ्यूचर चाहिए, ये सब गलत डिज़ायर है। ये सिर्फ ख्वाब है। नेपोलियन ने 6 क्लियर स्टेप्स बताए हैं। एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करो। ज़्यादा पैसा नहीं, कितना पैसा? क्या दोगे बदले में? फ्री सक्सेस नहीं होती। कहीं आप ये सोचें कि सक्सेस घर बैठे आ जाएगी। आपकी स्किल, टाइम, मेहनत, सेक्रीफाइस, कुछ ना कुछ तो देना होगा बदले में। डेडलाइन सेट करो। डेडलाइन दूसरा स्टेप है। कब तक, वरना कभी नहीं। आप एक डेडलाइन सेट करो, आपको ये काम कब तक अचीव करना है। क्लियर प्लान बनाओ, चाहे इम्परफेक्ट हो लेकिन प्लान हो। रोज़ लिख कर पढ़ो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस बुक के चैप्टर 1 का, कि आपको जो भी आपकी डिज़ायर है उसको लिखना है, और रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसको लास्ट भी पढ़ना है, और अपने आप को ये भरोसा दिलाना है कि आप वो अचीव कर सकते हैं। उसमें इमोशन ऐड करो। जब तक आपकी ख्वाहिश आपको सोने ना दे, वो रियल डिज़ायर नहीं। नेपोलियन हिल सीधा कहता है, जिस दिन तुम्हारा डिज़ायर एक्सक्यूज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, उस दिन तुम मूव करना शुरू कर दोगे। जिस दिन तुमने कोई एक्सक्यूज़ ना दिया, उस दिन तुम्हारी डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर बन जाएगी। अक्सर लोग इसलिए फ़ेल नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए फ़ेल होते हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश वीक होती है। अगर तुम्हारी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है तो रिसोर्सेज खुद मिलते जाते हैं। बस तुम्हें अपने दिमाग को ये बताना है कि वो काम तुमको लाजमी करना है, और अपने आप को ये भरोसा दिलाना है कि ये काम तुम लाजमी कर सकते हो। जब तक आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा तब तक आप वो काम कर सकेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। कोई सजेशन, कोई सवाल तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।